आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं लॉकअप में केजरीवाल, दिल्ली में अब जेल से ही चली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी की हिरासत में भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब वहीं से सरकार चला रहे हैं। हिरासत के दौरान ही केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से जुड़ा पहला आदेश जारी किया, जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इस आदेश के बारे में आज मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल अपने बारे में नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता और उनकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली का काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वो दिल्ली की जनता के प्रति जो उनका प्यार है, जिम्मेदारी है, उसको सीमित नहीं कर सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया जो एक नोट है उसको पढ़ा। उसमें लिखा गया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकर्स का इंतजाम किया जाए। उधर दूसरी ओर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर INDIA ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को डरा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है, उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है तो फिर कौन आवाज उठाएगा। इतनी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है तो जो व्यापारी इन्हें चंदा नहीं देगा उसका खाता सोचिए कि उसका क्या किया जाएगा। हर किसी की आवाज दबाई जाएगी। इनके खिलाफ लड़ाई को बड़ा करने के लिए 31 तारीख को 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरी दिल्ली इकट्ठा होगी, ये गोपाल राय ने कहा। तो क्या आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो रामलीला मैदान, दिल्ली का यही रामलीला मैदान था, वहां से शुरू होकर एक बार फिर से उसी रामलीला मैदान में पहुंच चुका है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो आंदोलन आम आदमी पार्टी का था, लेकिन ये जो रैली हो रही है जिसका ऐलान यहां पर किया गया है, 10 तारीख को कहा गया है कि पूरी दिल्ली इकट्ठा हो, ये INDIA का जो महारैली आप इसको कहिए या जो भी है, वो हो रहा है। लेकिन ये वही रामलीला मैदान था जहां से अरविंद केजरीवाल ने जब हुंकार भरी, वो ललकार जो उनकी थी जिससे कांग्रेस की सरकार चली गई थी, सत्ता से चली गई थी, उसको उखाड़ फेंका था। अब कुछ सवाल ऐसे में खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि क्या अब सुनीता केजरीवाल संभालेंगी आम आदमी पार्टी की बागडोर? जिस तरह से कल वो आई और जो भी कुछ रहा वो उसी चेयर पर उसी तरह से उनका संदेश पढ़ती हुई नजर आ रही थी। दूसरा सवाल यह है कि करप्शन पर एक्शन, तो INDIA को इतना टेंशन क्यों हो रहा है? तीसरा सवाल यह है कि बारी बारी गिरफ्तारी, क्या है अगली तैयारी? चौथा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर नकेल या सब चुनाव का खेल? पांचवा और अंतिम सवाल यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या INDIA एकजुट होगा? ये देखने वाली बात होगी। ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। केजरीवाल की ईडी के कस्टडी में जाते ही दिल्ली में सियासी बवंडर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। जिस शराब घोटाला मामले में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे है, उसे लेकर सियासत अब आर पार वाली शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से ही जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है। जेल में हूं तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाला मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज हो गई है। जो
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे। शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहे हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। शराब को लेकर दिल्ली की सियासत पूरे शबाब पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर हैं। शराब घोटाला मामले में पहले से ही उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह भी जेल में हैं। और अब चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में सरकार जेल से चलेगी। इतने सियासी बवाल के बाद क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे तो कौन संभालेगा दिल्ली की कमान। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ नोएडा स्टूडियो में बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं। जल्दी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही संजय मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। जिस तरह का एक आदेश जारी किया जाता है, चिट्ठी निकाली जाती है, क्या ऐसे ही चलने वाली है दिल्ली की सरकार? ऐसे ही चिट्ठियां, ऐसे ही आदेश, ऐसे ही निर्देश आते रहेंगे अब जेल से, लॉकअप से? बिल्कुल हिमानी जी, मैं समझता हूं कि मेरे सहित ना जाने करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली वालों का ही नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ों जनमानस के अंदर जो प्रेम बढ़ा है, जो प्यार बढ़ा है, उनके काम कार्य की जो शैली का सम्मान जनता के दिलों से उनको जो मिल रहा है, मैं समझता हूं उसका सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पे बना रहना चाहिए। ठीक है आदिल, हाँ मैं एक जी कंप्लीट कर दूं। ये इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को। ये पहली सरकार, चाहे वो कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई, बारी बारी से इन्होंने सत्ता में आई रहे, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता चाहे वो कांग्रेस को कितना दिया, व्यवहारिक ना हो बीजेपी को या दिया। ना हो, नैतिकता पर भी आऊंगी सर। नैतिकता पे बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन जब नैतिकता पे बात हो तो प्रधानमंत्री की जनता ने आपको प्यार दिया की बात होनी चाहिए। और आदिल खान जी, आप दिल्ली की जनता के लिए एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहेगा इस तरीके से, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आपको लग रहा है कि ये उचित है जिस तरह से ये चिट्ठी आती है सामने? क्या ये मान्य है? मुझे नहीं लगता है कि आदिल खान तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, क्या ये वैलिड है? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन से पहले मैं एक एडवोकेट बतौर आपसे ये सवाल करना चाह रही हूं। नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, जब सुबह चिट्ठी देखी और जिस गर्व के साथ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस चिट्ठी का उल्लेख कर रहे हैं, मैं तभी से संविधान को पढ़ने लगा। संविधान के साथ साथ मैं जेल मैनुअल को पढ़ने लगा और मैंने कोशिश करी कि मैं निकालूं ढूंढकर कि कहीं तो संविधान निर्माताओं ने लिखा होगा कि कोई अगर मुख्यमंत्री जेल में चला जाता है तो उसके साथ क्या हो, वो वहां से सरकार कैसे चलाए। पर संविधान निर्माता भी जब संविधान बना रहे थे तो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी घमंडी हो सकता है कि वो जेल में जाने से पहले इस्तीफा देना भी नहीं समझेगा। बहुत मुख्यमंत्री गए हैं पहले, ये पहला ओकेजन नहीं है। लालू जी 97 में गए थे, इस्तीफा देकर के गए थे। अभी हेमंत सोरेन गए, इस्तीफा देकर के गए हैं। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी कटघरा देखना आप इसको